हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और आप देख सकते हो बाहर धूप आ चुकी है। तो आज जो है एडिटोरियल ये मैं काफ़ी लेट रीड कर रही हूँ क्योंकि लेट उठी। ठंड होने लग गई है। सुबह थोड़ा लेट ही उठा जाता है आजकल। बट अब मैं सोच रही हूँ एक प्रॉपर अपना एक शेड्यूल बनाऊँ जल्दी उठने का, और फिर उठकर सबसे पहले क्या चीज़ें करनी है वो मैं डेली एक टू डू लिस्ट बनाऊं और फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल भी है आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि मैंने उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ शेयर नहीं की कि मैंने एग्ज़ाम दिया और दिया तो उसका एनालिसिस क्यों नहीं शेयर किया। और बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो मैं आगे क्लियर कर दूंगी। बट फ़िलहाल अभी अगर आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि मैं किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो देखो यार, अब सिर्फ एसबीआई के ही एग्ज़ाम्स बचे हैं। तो एसबीआई पीओ इस बार मैं वही लेके चल रही हूँ। एसबीआई क्लर्क की जो लास्ट एज है वो है 28। अब मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मैं 28 की ही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एलिजिबल हूँ भी या नहीं भी हूँ। तो मैं एसबीआई क्लर्क फिर भी साइड रख कर चल ही रही हूँ, क्या पता हूँ और क्या पता नहीं भी। बट एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जब हम बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो छोटे मोटे भी क्लियर हो ही जाते हैं। तो आईबीपीएस पीओ बताऊंगी सब कुछ। तो फ़िलहाल अभी मैं रीड कर रही हूँ, देखो, एडिटोरियल, और निमिषा मैम से मैं पढ़ती हूँ। तो पहले मैं फ़ोन से पढ़ा करती थी, लेकिन अब मैंने सोचा नहीं, स्क्रीन से रीड करने की हैबिट होनी चाहिए। तो छोटी छोटी आदतें ही फिर मतलब आगे जाके हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। और अभी मैं अपना एडिटोरियल रीड करती हूँ, उसके बाद मैं क्या पढ़ूँगी फिर मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके। गाइस, मैंने अपनी एडिटोरियल क्लास कंप्लीट कर ली है। आप देख लीजिए, दोनों एडिटोरियल मैंने, पहला वाला रीड करना है और दूसरा वाला स्किम करना होता है, तो दोनों ख़त्म कर दिए हैं। और अब मैं जो नेक्स्ट कर रही हूँ वो मैं दूंगी एक मॉक टेस्ट, और मैं दूंगी प्री का, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है और मुझे ऐसा लगता है मेरी स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है। तो अभी मैं दूंगी मॉक टेस्ट, और फिर मॉक टेस्ट में जो मेरा स्कोर आएगा वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे आप लोगों से एक चीज़ शेयर करनी थी। ये जो मॉक टेस्ट है ये मेरे नहीं है। स्क्रीन पे अगर किसी को नाम दिख रहा होगा तो देख लेना। एक्चुअली ये जो मॉक टेस्ट है ये मेरी एक फ्रेंड के हैं। फ़ीमेल फ्रेंड है मेरी, और टेलीग्राम पर ही बनी थी और आज तक मैं उससे कभी मिली भी नहीं हूँ। हरिद्वार की है। हुआ क्या था, उसने भी आरआरबी पीओ दिया था और मेरा आईबीपीएस पीओ था। उसका आरआरबी पीओ क्लियर हुआ, मेरा आईबीपीएस पीओ क्लियर नहीं हुआ। और उस टाइम पे हम इंटरव्यू से रिलेटेड मतलब बातें किया करते थे, क्या कैसा, तो बहुत उसने मेरी हेल्प की थी। शायद इसी वजह से जब मैंने फ़र्स्ट इंटरव्यू दिया था उसमें अच्छे मार्क्स थे मेरे। तो तब से वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। तो अभी भी मतलब कल मैं उससे ऐसी बात करी थी, यार मॉक टेस्ट अब मैं परचेज़ करूँगी, तो उसने कहा मेरे पास पड़े हुए हैं, तू उनको दे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ यार, कुछ कुछ फ्रेंड्स कितने अच्छे होते हैं, कितने हेल्पिंग नेचर के होते हैं। और मतलब कभी उससे मिली भी नहीं, बट फिर भी मैसेज कर करके मुझे मोटिवेट करती है, पढ़ना क्यों नहीं स्टार्ट कर रही, कब स्टार्ट करेगी, कब स्टार्ट करेगी। तो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेसफुल फ्रेंडशिप के मामले में। इवन मेरे खुद के फ्रेंड्स भी मतलब मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो ये एक बात मतलब ऐसे ही दिल में आई तो सोचा आप लोगों को बताती हो यार, मतलब दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ होती है। गाइस, ये देख सकते हो आप, मॉक टेस्ट इतने सारे हैं तो मैं सोच रही हूँ एसबीआई क्लर्क का दूँ। कहाँ गया एसबीआई क्लर्क, ये रहा 2024। तो अब मैं एसबीआई क्लर्क के टेस्ट दूंगी, क्योंकि प्रैक्टिस मॉक के एसबीआई क्लर्क का अगर हम टेस्ट भी दे रहे हैं ना तो उसका लेवल भी मुझे ठीक ठाक लगता है। मतलब इसके जो अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन होता है ना, ऑलमोस्ट पीओ लेवल का रहता है काफ़ी। मतलब जो नंबर्स होते हैं 3 3 4 4 डिजिट्स का दिया हुआ रहता है उन्होंने। तो टाइम टेकिंग तो होते हैं, बट कोई नहीं, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे आगे जाके मतलब एक तरीके से आप ग्रूम्ड ही हो जाओगे एग्ज़ाम के लिए। और अभी मैं देती हूँ मॉक नंबर 1, और फिर मैं इसका स्कोर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है मेरे 15-20 नंबर आए 100 में से, पर कोई नहीं, मैं दे दूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मार्क्स अपने आप लोगों को दिखाने में कोई शर्म नहीं आती। आई थिंक ये एक प्रिपरेशन का पार्ट है, कम आता है ज़्यादा आता है, सारी चीज़ें शेयर करो, इसमें छुपाना क्या है। तो चलो फिर मैं देती हूँ मॉक टेस्ट और फिर स्कोर शेयर करती हूँ।
तो गाइज़ ये रहा मेरा मॉक टेस्ट और जो मेरा स्कोर है ये है मेरा 58.25 और एक्यूरेसी है मेरी 76। अब मैं आपको इसके एनालिटिक्स वाले पेज पर लेकर जाती हूँ और फिर यहाँ पर आप मेरी रैंक अभी देखो। रैंक है 9036 में से 1465 और परसेंटाइल 80s में है, एक्यूरेसी 76 है। अब मैं सेक्शन वाइज बताऊँगी आपको मेरा क्या रॉन्ग रहा है। और किसी ने मुझसे कहा था वहाँ पर जो मतलब ईच सेक्शन जैसे होता है ना वैसे करके मत दिखाया करो, क्योंकि हमें भी मॉक टेस्ट देने होते हैं, तो मैं वैसे नहीं दिखाऊंगी, तो आप ऐसे ही देख लो। देखो मैंने अटैम्प्ट किए थे इंग्लिश में 29, इसमें से 14 करेक्ट है मेरे और 15 इनकरेक्ट है। क्वांट में मैंने 24 किए थे, ये सारे करेक्ट हैं। और रीजनिंग में 29 किए थे मेरे, 4 इसमें से इनकरेक्ट है। तो ये है मेरे टोटल ना, ये देख सकते हो आप। तो ये था मेरा मॉक टेस्ट SBI क्लर्क 2024 का मॉक नंबर 1 और इसका स्कोर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो जो भी अपना मॉक टेस्ट दे ये वाला, वो अपना स्कोर मेरे साथ शेयर करे। और मैंने आपसे जैसे कहा था IBPS PO से रिलेटेड कि मैंने मतलब IBPS PO का कुछ भी एनालिसिस क्यों नहीं शेयर किया। तो गाइज़ मैंने IBPS PO का एग्ज़ाम नहीं दिया था, कुछ रीज़न था, बहुत बड़ा ही रीज़न रहा होगा, इसी वजह से मैंने एग्ज़ाम नहीं दे पाई मैं अपना। तो आप लोग इस बात को समझना। और अगर मैं एग्ज़ाम देती, आप खुद सोचो यार, मैं उसका एनालिसिस शेयर तो करती, तो नहीं कर पाई मैं जब एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। तो अभी जो मेरा पूरा फोकस है वो SBI की ओर है। तो अभी देखते हैं फिर कैसा सीन रहता है, क्या रहता है। बट अब से मैं कोशिश करूँगी जो भी मैं मॉक दे रही हूँ उसका स्कोर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और मैंने कोशिश की एक छोटी सी वीडियो बनाने की, मैंने मतलब बहुत लंबा गैप ले लिया है, तो इस वजह से ना मतलब वो हैबिट सी मेरी नहीं रही, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। और बस, और मैं आपसे क्या कहूँ, आप लोग भी समझना इस चीज़ को। और आप लोग जो बातें बोलते हो, मैंने वीडियोस पता नहीं कितने महीने से नहीं डाले, लेकिन मैं फिर भी देखती हूँ ना, हर कोई ना कोई कमेंट करते ही रहता है, तो वो एक मोटिवेशन मिलता है, फ्रेंड्स के थ्रू भी मिलता है, पेरेंट्स के थ्रू भी मिलता है, आप लोग भी बोलते ही रहते हो। तो यही सब सोचकर आपको पता है मैंने ना बिल्कुल गिव अप कर दिया था। गिव अप कहने का मतलब कि अब बस मैं छोड़ रही हूँ सब कुछ। बट फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मैंने मतलब आपको पता है जब जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, जैसे आप नहीं पढ़ रहे, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। जिस दिन आप नहीं पढ़ते ना उस दिन ऐसा लगता है यार, मतलब दिल को एक शांति सी नहीं मिलती, ऐसा लगता है कुछ मतलब छूटा है, वो मतलब सुकून सा नहीं मिलता। तो मैंने जब से ये पढ़ाई छोड़ी थी तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। लेकिन अब जैसे मैंने फ्रेशली सब कुछ स्टार्ट किया है ना, मैं सब कुछ पुराना भूल चुकी हूँ कि कभी मैंने इंटरव्यू दिया था, कभी मैंने मेंस दिए थे, सब भूल गई हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस प्रिपरेशन में एकदम न्यू हूँ और एकदम न्यू बिगिनिंग से मैंने अपना स्टार्ट किया है सब कुछ। तो बस अब मैं इसी तरीके से चलूँगी एंड आई विश मेरा ये जो फ्लो है ये टूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यूटी जो मेरी है ये मेंटेन रहे और कंसिस्टेंट रहना है मुझे, बस मैं यही विश करती हूँ। और इस बार अपना पूरा दूंगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, मतलब जो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है अभी एकदम फ्रेशली तरीके से, तो ये मेरा, मैं इसे अपना लास्ट अटेम्प्ट लेके चल रही हूँ। मतलब कोई भी एग्ज़ाम का मैं आने वाले 2025 में कोई भी फॉर्म फिल नहीं करूँगी, दिस वन इज़ द लास्ट। अब मैं थक चुकी हूँ और इसमें मैं अपना पूरा पूरा 100% देने की कोशिश करूँगी। अगर इसमें होता है देन इट इज़ बेस्ट फॉर मी, अगर इसमें नहीं होता है तो मैं थक चुकी हूँ अब बहुत ज़्यादा। तो बस मुझे यही कहना था, आप लोगों को मेरी बातों से लग रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और जो बहुत टाइम से कर रहे हैं यार वो लोग समझ भी रहे होंगे। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मतलब इतना लंबा गैप लेने के बाद फिर से इस चीज़ को खुद को मनाते हुए कि नहीं, एक चांस और दो, एक चांस और। तो बस यही सब करते हुए खुद के अंदर जो एक मोटिवेशन लेकर आई हूँ मैं, तो इसी चीज़ से अब आगे बढ़ना है। और देखिए गाइज़, अब मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जो चीज़ें हैं वो सही से चलती रहे, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता मैं एक दिन कुछ आप लोगों के साथ बोलती हूँ और फिर वो चीज़ नहीं आगे कंटिन्यू हो पाती। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो देखो फिर क्या सीन रहता है, ठीक है। तो SBI की तरफ ही फोकस करेंगे, आप लोग भी कीजिए, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता और कोई फॉर्म है, इंश्योरेंस वगैरह के भी निकल चुके हैं, तो SBI है लास्ट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।